हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द राइट वे इंडिया चैनल। और आज आप सभी को जैसा कि पता है कि हम जो है वो क्लास 10th के लिए वीडियोस लगातार कंटिन्यू ला रहे हैं और आपका प्यार भी बहुत मिल रहा है। चाहे व्यूज चाहे बेशक कम आ रहे हो, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब जो है वो यहाँ पर व्यूज को हम ना ध्यान देकर हमें कंटिन्यू वर्क करने पे हमारा फोकस है। और ध्यान से सुनना कि अभी हमारा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो जो हमारी पिछली वीडियो आपके पास तक पहुंच चुकी है, उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों पर वर्क कर लिया था। आज बारी है हमारा उसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक सेक्शन फॉर्मूले पे वर्क करने की। और सेक्शन फॉर्मूले एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। इसमें ध्यान से सुना है कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। मैं बात करूंगा कि सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ चीजें सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या चीज। ठीक है, मतलब सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब सीधा सीधा यही है कि ध्यान से सुना कि ये जो टॉपिक्स है, सबसे पहले तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छी खासी है और आते भी क्वेश्चन है। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब है कि कोई दो पॉइंट है और उन दोनों पॉइंटों को, कोई दो पॉइंट है उस मतलब एक लाइन ही सीजमेंट पर कोई दो पॉइंट हमने x1 और y1 और एक दूसरा पॉइंट x2 और y2 ले लिया। इन दोनों मतलब ये कंप्लीट जो लाइन सीजमेंट है जिसके दो पॉइंट है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, इसका बंटवारा करना, मतलब बंटवारा मतलब हिस्सों में बांटना। हिस्सों में बांटने पर जो बीच का पॉइंट हमारा निकल के आएगा, ये बीच का पॉइंट कुछ भी ले लीजिए, पी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, या ये जो बीच का जो पॉइंट हमारा निकल के आएगा जिसे हम x, y के थ्रू लेट कर सकते हैं, मतलब जो बीच का पॉइंट, दोनों पॉइंटों को आपस में बांटना। और बोला गया कि किस रेशियो में बांटना, m रेशियो n में बांटना, m रेशियो n की फॉर्म में बांटना। उसी से रिलेट करते हुए हमारा सेक्शन फॉर्मूला आया। इसका मतलब रहता है कि एक कंप्लीट लाइन सीगमेंट को m रेशियो n में, m रेशियो n मतलब a से p और पी से बी का रेशियो m अपॉन n है। ठीक है, अगर इस रेशियो में इन दोनों को बांटना है, ए और बी पॉइंट को पी पॉइंट के जरिए, तो बीच का जो पॉइंट है पी जो पॉइंट है मतलब x, y का जो पॉइंट है वो क्या आएगा। ठीक है, x, y का जो पॉइंट है वो क्या आएगा, उसी को हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, या मिड टर्म की जो वैल्यूज रहेगी, मिड पॉइंट जो पॉइंट है मिड पॉइंट निकालने का, वो इसी से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना इसमें क्या रहता है कि हमारा क्या रहेगा, रेशियो का रहेगा x, y जो पॉइंट है उसको निकालने के लिए क्या रहता है, m के साथ हमारा x2, m x2 प्लस n, और n वाले के साथ x1 का फर्स्ट नंबर m x1, मतलब m के साथ x2 और n के साथ x1 अपॉन में m प्लस n रहेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, दूसरा रहेगा m, अब m के साथ y2 और प्लस n बाई 1 अपॉन में क्या रहेगा, m प्लस का n। ठीक है, मतलब mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 और अपॉन में m प्लस n रहता है कॉमा लगा के। दूसरा कोऑर्डिनेट मतलब y का कोऑर्डिनेट क्या रहता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस का n रहता है। ध्यान में रखना है ये जो सेक्शन फॉर्मूले का ये एक फॉर्मूला है जिससे रिलेटेड मतलब हमें इन जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चंस हमें इसी फॉर्मूले से रिलेट करते हुए करना है। दोबारा से सुन लीजिए, फॉर्मूला क्या है कि कोई दो पॉइंट है उनके मिड पॉइंट को निकालना। सेक्शन फॉर्मूले में बताया कि m रेशियो n की फॉर्म में इसको निकालना है। m से x2 प्लस n x1, मतलब इस रेशियो को इस वाले पॉइंट के साथ और इस रेशियो इसके जो वैल्यू है उसको इस वाले पॉइंट के साथ रख के अपॉन में m प्लस n करना है। सेम ऐसे m बाई 2 प्लस n y1 अपॉन में n प्लस n करना है। ये हमारे सेक्शन फॉर्मूले का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। जैसा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, ध्यान से सुना ये क्वेश्चंस में, जैसा कि हमारा शेड्यूल है कि हम जो फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को साइड में अपना लिख लेना है कॉपी पर। पहला क्वेश्चन जो हमारा इसी से रिलेटेड रहेगा, सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द फाइंड द कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स find the coordinates of the point
find the coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, minus का 3 in the ratio 2:3। तो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन हमारा जो है वो इसी से रिलेटेड है कि आपको बोल रहे हैं कि फाइंड करिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, मतलब ए से पॉइंटों को डिवाइड करिए जो दो पॉइंट्स दे रखा है। क्या, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। पहला पॉइंट दे रखा है -1, 7 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 4, माइनस का 3, ठीक है। इनको बोल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं 2:3 में। 2:3 में जहां पर भी ज्वाइन कर रहे हैं उस ज्वाइनिंग पॉइंट को हमने P लेट कर लिया। लेट द ज्वाइनिंग पॉइंट आप क्या बोल सकते हो, ज्वाइनिंग पॉइंट जो है वो क्या है, P है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, x, y जिसके हमने कोऑर्डिनेट लेट कर लिए। अब आपसे बोल रहे हैं कि आपको फाइंड ही कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखना, x की वैल्यू के लिए क्या रहता है, mx1 जो फॉर्मूला हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, m यहाँ पर क्या है, m जो नंबर है वो क्या है, m की जगह पे क्या लिखा है 2 और n की जगह पे क्या लिखा है 3। m की जगह पे 2 लिखा है और n की जगह पे 3 लिखा है, मतलब 2:3 की फॉर्म में है नंबर। तो क्या लिख दोगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सॉल्व करेंगे तो देखो m की जगह पे क्या लिखा है 2 और x2 की जगह पे क्या लिखा है 4, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस n की जगह पे क्या लिखा है 3 और x1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है माइनस का 1। अपॉन में क्या लिखना है m प्लस का n मतलब 2 प्लस का 3। सॉल्व करोगे इसे तो 2 4 जा 8 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। अपॉन में 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 8 में से 3 गया 5 बचा, अपॉन में 5 से 5 कट गया, बचा कितना 1, मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1। अब ऐसे हम क्या कर लें, y का पॉइंट निकाल लें, y का कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, y का पॉइंट, y के लिए क्या रहता है m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। यहां से देखना क्या रहेगा, m की वैल्यू सेम भाई 2 लिखी हुई है तो 2 लिख रहा है, बाई 2 की वैल्यू कितनी लिखी है माइनस का 3 प्लस n की वैल्यू कितनी लिखी है 3 और मल्टीप्लाई बाई 1 की वैल्यू कितनी लिखी है मेरे लाल 7 अपॉन में m प्लस n मतलब 2 प्लस का 3। सॉल्व करोगे इसे तो 2 3 या 6 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, अपॉन में 5। 21 में से 6 को माइनस करा, नंबर बचा 15 अपॉन में 5, 5 से 15 को काटा तो 5 3 कितना हो गया 5, 5 3 15, मतलब y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई 3। जब x की वैल्यू हमारे पास 1 आई और y की वैल्यू हमारे पास 3 आई तो आप क्या लिख सकते हो, hence the required coordinate, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड बेटा कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं वो कौन कौन से आए, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास कितना, x की वैल्यू है 1, 1,3 इसके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ठीक है। तो इसके जो रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स निकल करके आए बाय द मिड सेक्शन फॉर्मूले के जरिए इसके जो मिड पॉइंट आपके जो आए हैं मतलब पी एक्स वाई वो हमारे कितने आ गए 1,3, ठीक है। नोट करना, इसी तरह के क्वेश्चंस हमारे सभी मिलते रहेंगे। ध्यान में रखना है कि बिल्कुल भी हारने की जरूरत है नहीं, बहुत लोग आएंगे जो तुम्हें हराएंगे लेकिन तुम्हें उस हार या उनके जो विचार हैं उन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा है, अपने सिर्फ काम पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है क्या, उस पर देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, करना भी हमें उसी तरह से है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द रेशियो in which the line segment
in which the line segment in which the line segment in which the line segment joining the points joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा इसी तरह से है, सेक्शन फॉर्मूले से ही रिलेटेड है, तो हमें करना भी उसी तरह से है। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुना, क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच जिसमें लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो लाइन सेगमेंट हमारा है वो ज्वाइन कर रहा है, इन विच रेशियो के बारे में हमें पूछ रहा है। एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, इन दोनों को जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है -3, 10, दूसरा पॉइंट दे रखा है क्या 6, -8, ये दोनों पता नहीं कितने के रेशियो में है, लेट कर ले रहा है, लेट द रेशियो हमने क्या मान लेना है, के रेशियो 1, हमने क्या मान लेना है, के रेशियो 1 की फॉर्म में ले लेना है, के रेशियो 1 लिख लेना है, ठीक है, के रेशियो 1 जो नंबर रहेगा वो हमें क्या ले लेना है, के रेशियो 1 की फॉर्म में ले लेना है। जो भी नंबर लेट करने को बोला है, बोले के रेशियो 1 की फॉर्म में उस नंबर को लेट कर लिया। अब ये किस पॉइंट के द्वारा ज्वाइनिंग हो रखे हैं, डिवाइडेड है बाई जो तीसरा पॉइंट है ए वी और पी वाला पॉइंट जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, -1, 6, ठीक है। आपको बोल रहा है कि जो रेशियो है मतलब रेशियो है उसको फाइंड करना है, मतलब के रेशियो 1 की वैल्यू को फाइंड करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सेक्शन फॉर्मूले से थोड़ा सा आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं जो बीच का पॉइंट है जहां पर आपका x लिखा हुआ है, मतलब -1 इज इक्वल टू होगा किसके इक्वल होगा, mx2 मतलब k मल्टीप्लाई 6 प्लस nx1 x1 कितना -3 अपॉन में m प्लस का n मतलब k प्लस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, k प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का k और माइनस का 1 इज इक्वल टू k 6k और प्लस माइनस का 3, तो इधर को ले आओ सभी, तो माइनस का k और माइनस का 6k माइनस का 1 और माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। नंबर कितना हो जाएगा, 6k में से 6k और 1k 7k हो गया, 7k प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 7k इज इक्वल टू माइनस का 2, k इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2/7, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2/7 अकॉर्डिंग टू द x पॉइंट आ गई है, ठीक है, 2/7 आई है। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं आगे, k की वैल्यू आई है 2/7। अब दूसरे वाले पॉइंट से भी चेक कर लेंगे कि बाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी क्या इतना ही आ रहा है, अगर इतना ही आ रहा है तो रेशियो हमारे पास क्या रहेगा 2/7। दूसरे पॉइंट से क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट दे रखा है 6 इज इक्वल टू जो दूसरा कोऑर्डिनेट रहेगा मिड का, उसके लिए भी क्या फॉर्मूला रहेगा, m मतलब k और x m/2 मतलब माइनस का 8 प्लस n मतलब 1 और y1 कितना रहेगा 10 अपॉन में क्या रहेगा m प्लस का n, वही सेम रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा है। अगर k इज इक्वल टू 2/7 इधर भी आ गया तो हमारा रेशियो कितना रहेगा 2/7। अब ध्यान से देखना कि इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या आएगा 6 का k प्लस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 8k और प्लस 10 1 जा 10, सबको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 6 का k प्लस का 8 का k इज इक्वल टू 10 माइनस का 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा 8 और 6 14 का k इज इक्वल टू 10 में से 6 गया बचेगा कितना 4। यहां से देखना k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/14, काटोगे तो 2 2 जा 4 2 7 जा 14, मतलब k इज इक्वल टू कितना आ गया 2/7। इस पॉइंट से भी 2/7 आने का मतलब है कि जो हमारा रेशियो है फाइनल रेशियो, तो रेशियो जो है जिसके द्वारा ये दोनों पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 को डिवाइड किया गया है, तो वो रेशियो हमारे पास क्या रहेगा 2/7। 2/7 की फॉर्म में वो नंबर हमारा है, मतलब ये जो नंबर पॉइंट्स है -3, 10 एंड 6, -8, इसको 2/7 की फॉर्म रखते हुए -1, 6 पॉइंट के द्वारा इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। नोट कर लेना इस क्वेश्चंस को, इसी तरह के क्वेश्चंस अभी आगे चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमें मिलते रहेंगे, तो घबराना नहीं है, चलते रहना है, बने रहना है। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है क्या कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, इसमें भी हमें रेशियो ही फाइंड करना है। इन विच द पॉइंट, इन विच जिसमें पॉइंट जो है, इन विच द पॉइंट, इन विच द पॉइंट, इन विच द पॉइंट 2, divides the line segment, joining the points, A -2, and B 3, 7, full stop. Also find the value of y। देखो बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को जरूर मिल जाते हैं, और ये शायद आया हुआ भी है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई के 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि फाइंड द रेशियो, इसमें लिखा हुआ क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y divides the line segment joining the points A 2, -2, and B 3, 7। also find the value of y। मतलब एक लाइन सीजमेंट बनी हुई है हमारी, इसके पॉइंट भी हमने ले लिए, A पॉइंट 1 है और B पॉइंट 1 है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, -2, है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, 7 है। ये दोनों जो है वो किस पॉइंट के द्वारा एक दूसरे को काट रहे हैं, 2, y के द्वारा एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किस रेशियो में कर रहे हैं पता नहीं है, रेशियो जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं उस रेशियो के बारे में हमें पता नहीं है। और जब जब रेशियो के बारे में पता ना हो तो हमें क्या करना है कि उसके रेशियो को मान लेना है k/1। उसके रेशियो को सीधे सीधे हमें क्या कर लेना है, रेशियो को लेट कर लेना है कि ऐसे नंबर जिनका रेशियो हमें फाइंड करना है वो नंबर जो है वो k/1 की फॉर्म में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। अगर k/1 की फॉर्म में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा काम हो जाता है कि k की वैल्यू को फाइंड करना, क्योंकि इसमें भी हमें दोनों पॉइंट एक y की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बाय द सेक्शन फॉर्मूला के, मतलब आपको x की वैल्यू को, x इज इक्वल टू क्या रहता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n से हमें यहां पर इसे सॉल्व करना है। x की जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू m की जगह पे k है, और x2 की जगह पे कितना लिखा है 3 प्लस, और xn की जगह पे कितना लिखा है 1, x1 की जगह पे लिखा है -2 अपॉन में m प्लस n मतलब k प्लस का 1। ध्यान से देखना, कुछ भी टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 2 का k हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं कुछ भी करना है। 3 की मल्टीप्लाई कैसे, तो 3 का k हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 1 से मतलब -2 हो गया। सही है, अभी क्या करना है, k को एक तरफ और बिना k वाले नंबर को एक तरफ ले आना है। तो देखना ध्यान से, 2k और -3k इज इक्वल टू -2 और -2। 2k में से 3k गया मतलब -1k बचा, और ये हो गया -4। माइनस से माइनस कट गया मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो k जो रेशियो है, रेशियो हमारे पास कितना आ गया, रेशियो आ गया 4/1। ठीक है, रेशियो हमारे लिए पता चल गया है क्योंकि k की वैल्यू 4 आ चुकी है। k की वैल्यू 4 आने का मतलब है रेशियो हमारे पास क्या हो गया, 4। रेशियो हो गया 4/1। अब दूसरे पॉइंट से चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, y इज इक्वल टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस का n। ठीक है, m/1 मतलब इसको भी वही चीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो y की जगह पे y है तो हमें y का पॉइंट y ही रखना है, और वैल्यू भी हमें y की ही बतानी है। अब यहाँ पे m जो है k की वैल्यू है, वो k की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 4, क्योंकि हमारा ऑलरेडी k की वैल्यू आ चुकी है 4। मल्टीप्लाई y का 2 हमारे पास कितना है, 7 है बेटा, प्लस का n की जगह पे क्या लिख रहा है 1, और मल्टीप्लाई बाई 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, अपॉन में क्या लिख लेना है m प्लस का n, और m प्लस का n मतलब 4 + 1। यहां से लिख रहा y इज इक्वल टू 4 7 जा 28 प्लस 2 1 जा 2 हो गया, अपॉन में 5 4 और 1 5 हो गया। 28 और 2 30 हो गया, 30 को 5 से डिवाइड करना है, 5 6 जा 30 मतलब y का कोऑर्डिनेट जो रहेगा, y का जो पॉइंट रहेगा वो कितना रहेगा 6।
y के 0.6 रहने का मतलब है जो मिड पॉइंट का जो नंबर है 2 कॉमा कितना हो जाएगा 2,6 और इसके जो रेशियो निकल के आए वो कितने आ गए, रेशियो आ गया हमारे पास कितना 4:1। बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चंस को। उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ अपने। अगले क्वेश्चंस भी हमारे कुछ इसी तरह से हैं, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है नहीं, जो पॉइंट आपको कराए जा रहे हैं उन सभी पॉइंटों पे आपको पकड़ बनानी है, एक भी पॉइंट आपका रहना नहीं चाहिए। दूसरा, मैं आपको मैं जानता हूं कि आप जो है वो बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ते रहना है, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखना क्या लिखा है इसमें, क्वेश्चन अगला है, देखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा क्या, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि द मिड पॉइंट द मिड पॉइंट ऑफ द सीजमेंट ज्वाइनिंग ए, कैपिटल ए लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है अंदर 3 का ए प्लस का 2,2a एंड बी की जगह पे भी लिखा हुआ है, बी क्या पॉइंट दे रखा है कितना 2b माइनस का 3,3b इज 5,2 फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को भी हमें करना है सेम इसी तरह से करना है, कुछ भी नहीं करना। सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंट कोऑर्डिनेट रहेगा x, y इज इक्वल टू, मैं लिख ले रहा हूं क्या रहता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n m बाई 2 प्लस n बाई 1 अपॉन m प्लस का n। ये तो हमें पता है, वेयर जहां पे रेशियो जो है वो क्या रहता है, रेशियो रहता है m रेशियो n, ठीक है, जहां पर m रेशियो n की फॉर्म में नंबर रहेगा। अब पॉइंट जो है क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सीजमेंट ज्वाइनिंग ए और बी का मिड पॉइंट, मतलब ए पॉइंट दे रखा है और बी पॉइंट दे रखा है। ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 3a प्लस का 2,2a दे रखा है और बी के पॉइंट दे रखे 2b माइनस का 3,3b दे रखा है, ठीक है, और इनको बोल रहा है इज 5,2, इसके जो मिड पॉइंट है वो है कितना 5,2 दे रखा है, ठीक है, मिड पॉइंट भी गिवन है। आगे बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी को फाइंड कर रहे हैं। रेशियो इसमें जो दे रखा है, रेशियो की वैल्यू को नहीं बोला गया है, तो ध्यान से देखना रेशियो के लिए क्या दे रखा है, जो रेशियो के लिए नंबर रहेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, मिड पॉइंट के लिए जो नंबर रहेगा वो रेशियो के लिए क्या रहेगा। तो देखना मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहेगा, देखा मिड पॉइंट मतलब 5 इज इक्वल टू क्या होता है x2 प्लस x1 अपॉन x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1, मतलब 1:1 की फॉर्म में मान ले रहे हैं इसको हम, ठीक है, 1:1। तो देखना x2 प्लस x1 मतलब 5 इज इक्वल टू कितना है m, ये हमारा रहेगा 1 मल्टीप्लाई 2b माइनस का 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3a प्लस का 2 अपॉन 1 प्लस का 1। देखना 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 2b माइनस का 3 प्लस 3a और प्लस का 2 अपॉन में 2, 1 और 1 2 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 2 5 जो 10 हो गया इज इक्वल टू ये हो गया 2b प्लस का 3a और 3 में से 2 गया कितना बच्चा माइनस का 1 अपॉन में 2। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 2b प्लस का 3a माइनस का 1 इक्वल टू 10 2 जो 20, क्या लिख देंगे 2b प्लस का 3a इज इक्वल टू 21, ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई 1, ठीक है। अगला ऐसे ही पॉइंट हमारा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग करेंगे। सेकंड वाला क्या है y मतलब 2 ले रखा है, 2 के लिए क्या रहेगा
m मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 3v प्लस n बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारा कितना दे रखा है 2a अपॉन में m प्लस n मतलब 1 प्लस 1। ध्यान से देखना 2 तो यही रहेगा इज इक्वल टू ये हो गया 3b प्लस का 2a अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर होगा 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 2 जा 4। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। आपको क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि आप a और v की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो देखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की इक्वेशंस में हमें फर्स्ट इक्वेशंस क्या दे रखी है 2b प्लस का 3a इज इक्वल टू 21 और सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है 3b प्लस का 2a और इज इक्वल टू 4। अब जरूरत क्योंकि सेम नहीं बन रहा है तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसमें या तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो या इनमें से किसी की वैल्यू लेके चल सॉल्व करो, जैसे तुम्हारे लिए ठीक लगे वैसा कर सकते हो। मैं क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूंगा। मैं मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है इस नंबर में हमें 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और इस नंबर में हम क्या कर ले 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर ले और सेकंड वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई। कहने का मतलब है फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई और सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो नई इक्वेशंस क्या बनेंगी 2 2 जा 4v प्लस 3 2 जा 6a और इज इक्वल टू 21 2 जा 42। 21 2 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 3 जा 9b, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 3 2 जा 6a और 3 की मल्टीप्लाई 4 से 3 4 जा 12 आएगा। इसको हमें क्या करना है अब सब्सट्रैक्ट कर लेना है। इक्वेशंस को हमें क्या करना है सब्सट्रैक्ट। जैसे ही इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करते हैं सिंबल चेंज हो जाएंगे। सिंबल चेंज होने का मतलब है 6a से 6a हट गया, 4a में से 9 भी गया, बचेगा कितना 5b माइनस का वो भी, और 42 में से 12 गया, 42 में से 12 गया, बचेगा कितना 30। तो b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 30 अपॉन माइनस का 5 मतलब 5 6 जा 30। तो जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई माइनस का 6। b की वैल्यू माइनस का 6 आ गई है। अब हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है तो ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना क्या बोल रहा है इसमें। ठीक है b की वैल्यू गड़बड़ हो जाता है। ठीक है चलो कोई नहीं। देखना बेटा क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं हमें क्या करना है 2 की मल्टीप्लाई 5 से करनी है, 2 5 जा 10 हो गया इज इक्वल टू क्या रह गया 2b और प्लस का 3a और 3 में से 2 गया कितना बचा माइनस का 1। हमारे नंबर इक्वेशंस क्या बनेगी 2b प्लस का 3a और जो माइनस का 1 है वो इधर आएगा तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 और ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास क्या दे रखा है 2 इज इक्वल टू m मतलब कितना दे रखा है m मतलब हमारे पास कितना दे रखा है 2b माइनस का 3,3b दे रखा है ये पॉइंट। ठीक है तो m दे रखा है बाई की जगह पे 2 लिखा है, m मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 3b और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2a अपॉन में 1 प्लस का 1 लिख रखा है। नंबर क्या हो जाएगा 3b प्लस का 2a और इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। मतलब इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास ये आ गई। फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 11, सेकंड इक्वेशन 3a प्लस का 2a इज इक्वल टू 4, ये हमारे आएगी नंबर। अब क्या करना है नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशंस पे वर्क करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या लिखी हुई है 3b प्लस 2a इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है 2b प्लस का 3a इज इक्वल टू 11। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आपको दो तरीकों से सॉल्व, आपकी मर्जी है जैसे आप चाहो। अगर आप इसमें से क्या चाहते हो चाहे इसमें से या इसमें से दोनों इक्वेशंस क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। या तो इसमें से किसी एक की वैल्यू लेके इसमें उसकी वैल्यू को रख के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ए या बी किसी एक की,
हमें क्या करना है, मैं जो करूंगा वो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करके बात करूंगा कि मैंने क्या मान लिया कि जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें आप क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई 3, और इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा क्या, 3 3 जा 9b प्लस 3 2 जा 6a और इज इक्वल टू 3 4 जा 12। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4b और प्लस 2 3 जा 6a और 2 11 जा 22। इस तरह से हमारी ये इक्वेशंस बन के तैयार होगी और इसको अभी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इन इक्वेशंस को। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन हमारे सिंबल जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, 6a प्लस का है, 6a माइनस का है, कट गया, 9 में से 4b गया, 9 में से 4b गया, मतलब बचा कितना, 5b इज इक्वल टू 12 में से 22 गया, बचा कितना, माइनस का 12 में से 20 गया, बचा कितना, माइनस का 10। तो ध्यान से देखना b इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 10 अपॉन 5, 5 से 10 को काटोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, मतलब b की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, माइनस का 2। अब b की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 2 आई है, वैल्यू हमें फाइंड करनी है a से a की भी फाइंड करनी है, तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे आप b में रख लो या a में रख लो, जिसमें भी रखोगे मेरे लाल उससे आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन हमने क्या रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में b की जगह पे क्या लिख देना है, माइनस का b, माइनस का 2। तो क्या लिख देना है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 3a और इज इक्वल टू में 11, 2 2 जा 4 हो गया, मतलब 3a इज इक्वल टू 11, 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 और 4 15 हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 अपॉन 5, 15 अपॉन 3, 3 से इसे काट लोगे तो 3 5 जा हो गया 15, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ध्यान से देखना, इसमें जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, रेशियो हमारा 1:1 था, और इसमें मिड पॉइंट भी दे रखे थे 5,2, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने सॉल्व करा। सेम सिंपलीफाई, केवल सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस चैप्टर में है वो क्या है, कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन कमजोर है तो आपको ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगेगा, अन्यथा कैलकुलेशन ठीक है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही सिंपल वे में सरल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और भी रहता है कि केवल सिंपल क्वेश्चंस करने मात्र से ये चैप्टर आपको सरल लग सकता है, आपको लग सकता है, हो सकता है कि आपको कि सर ये जो क्वेश्चंस आप करा रहे हैं ये तो हमारे इस तरह के तो क्वेश्चंस इसमें है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती टफ आप बनाए जा रहे हो, क्योंकि अभी हम जो कराएंगे क्वेश्चंस वो थोड़े से टफ लेवल के भी रहेंगे। तो बेटा केवल सरल क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं है, सरल क्वेश्चनों से ये चैप्टर सरल नहीं है, चैप्टर सरल है लेकिन कठिन थोड़े से भी क्वेश्चंस है, कठिन नहीं है लेकिन उनमें थोड़ा सा मेथड बड़ा है, तो उन्हें भी हमें सॉल्व करना है क्योंकि वो सीबीएसई में अच्छे तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो सिर्फ सरल क्वेश्चनों को करके आप बैठ के सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बहुत ही ज्यादा सरल चैप्टर है। तो सरल तो है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें सभी क्वेश्चनों पे वर्क करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो देखना क्या रहेगा उसी पे हमारा वर्क रहेगा, क्या बात करते हैं हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड, जितना हो सकता है कोशिश यही करेंगे कि ये कंप्लीट वीडियो में ही आपका सेक्शन फॉर्मूले के सभी टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए जाए। अगला क्वेश्चन आपका जो रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कितना, क्वेश्चन नंबर है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which the line segment, in which the line segment find the ratio, रेशियो को फाइंड कर रहे हैं जिसमें लाइन सीजमेंट जो है वो ज्वाइनिंग कर रही है, ज्वाइनिंग लाइन सीजमेंट ज्वाइनिंग a 1,-5 and b -4,5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate, also find the coordinate, coordinate के को भी find करना है, find the coordinates of the point, find the coordinate of the point of division। तो ध्यान से देखना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में
जो पॉइंट है, देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सीधे सीधे पॉइंटों से रिलेटेड नहीं आएगा कि आपको सीधे सीधे पॉइंट रख दिए और आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखना, इसमें बोल क्या रहा है, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है। रेशियो जो फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे। रेशियो के लिए दो पॉइंट पहले दे रखे, ए पॉइंट दे रखा है जहाँ पे 1, -5 है और बी पॉइंट दे रखा है -4, 5। ठीक है, बीच का पॉइंट जो एक दे रखा है, जो डिवीजन वाला पॉइंट है वो क्या दे रखा है, वो पॉइंट इस तरह से, पहले तो रेशियो लिख लो, के रेशियो 1 की फॉर्म में इसको डिवाइड करा गया है क्योंकि के की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, रेशियो को फाइंड करना है। इन दोनों पॉइंटों को के रेशियो 1 के जरिए एक ऐसे पॉइंट के द्वारा डिवाइड किया गया है, उस पॉइंट की खासियत थोड़ी सी बता दी गई है, डिवाइड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है, एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड करने का मतलब है बाई वाला पॉइंट क्या रहेगा, 0। बाई वाला पॉइंट 0 रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे प्रत्येक बाई का पॉइंट जो रहेगा वो 0 रहता है। ठीक है, तो हमारा x1 तो ये हमें x1 मानना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है क्योंकि ये हमें पता नहीं है, चाहे आप x मान लो कोई दिक्कत नहीं है, x मान लो इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें के मतलब जो रेशियो है उसको भी फाइंड करना है और साथ ही साथ इसके पॉइंट को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखना बाई द सेक्शन फॉर्मूला, बाई द सेक्शन फॉर्मूला, आप सेक्शन फॉर्मूला बोल सकते हैं। बाई द सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखना ध्यान से, 0 इज इक्वल टू, मैं पहले 0 पे बात कर ले रहा हूं, 0 इज इक्वल टू मतलब बाई वाले फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से बात कर ले रहा हूं, बाई इज इक्वल टू m बाई 2 प्लस n बाई 1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी बात कर ले रहा हूं, तो बाई की जगह पे क्या लिखा है 0 और m की जगह पे क्या लिखा है k और बाई 2 की जगह पे क्या लिखा है 5 और प्लस n की जगह पे लिखा है 1 और बाई 1 की जगह पे क्या लिखा है माइनस का 5 अपॉन में क्या रहेगा k प्लस का 1। ठीक है, कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना, क्वेश्चन को हमारा काम है क्वेश्चन को सिंपल बनाना। तो ध्यान से देखना, k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से मतलब 0 हो गया, इधर क्या बच गया 5 का k और माइनस का 5 और इज इक्वल टू 0, 5k इज इक्वल टू हो गया 5, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/5, 5 से 5 को काटेंगे कितना बचेगा 1, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ चुकी है। जब k की वैल्यू 1 आ गई तो रेशियो हमारे पास कितना हो गया 1,1, मतलब 1:1 हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जो के की वैल्यू 1 आने का मतलब है जो रेशियो हो गया वो क्या हो गया 1:1। अब हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे, रेशियो तो हमें फाइंड हो चुका है, हम पॉइंट को फाइंड करेंगे मतलब x वाले पॉइंट से। तो x वाले पॉइंट से क्या रहता है m मतलब k मल्टीप्लाई बाई 2 सॉरी x2 कितना है -4 प्लस n मतलब 1 और x1 कितना है 1 अपॉन में क्या 1 प्लस का 1, यहां से लिख रहा 4 माइनस का 4 और प्लस का 1 अपॉन में 2। तो ये हो गया 4 में से बन गया कितना 3/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3/2। ठीक है, x की वैल्यू माइनस का 3/2 आ गई, रेशियो हमारे पास क्या हो गए, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं हेंस द पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट्स के जो बीच मिड पॉइंट के जो पॉइंट है वो कितना है -3,2,0 एंड रेशियो, और रेशियो हमारे पास क्या निकल के आया है 1:1। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इतना ज्यादा टफ नहीं है, तो सीधे सीधे करते रहिए नॉर्मल वे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे पास क्या कि इफ पी पी का पॉइंट दे रखा है 9a माइनस का 2 माइनस का b एंड डिवाइड्स 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 लाइन सीजमेंट divides line segment joining a मतलब 3a और प्लस का 1 कॉमा माइनस का 3 एंड b 8a कॉमा 5 in the ratio 3:1
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अभी हमें थोड़ी देर पहले इसी टाइप का क्वेश्चन हमने करा भी था, और मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं, ये क्वेश्चन आपका 2016 में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आया गया क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें वो सभी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो घबराना नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जो बोल रहे हैं हमें केवल उतने पे बात करना है जितना इस क्वेश्चन में बोला है, एक्स्ट्रा पे कुछ भी बात नहीं करनी। बोला क्या गया है कि इफ अगर p जो है वो क्या है 9a माइनस टू माइनस का भी डिवाइड करता है लाइन सीजमेंट को, ज्वाइनिंग किस पॉइंट में, मतलब एक लाइन सीजमेंट बनाई, उसका एक पॉइंट हमारा a है और दूसरा पॉइंट b है, इसको p पॉइंट के जरिए एक दूसरे से डिवाइड करा गया है, एक दूसरे में बंटवारा जो करा गया है ए और बी के बीच का लाइन सीजमेंट का, वो p पॉइंट के जरिए करा गया है। और p पॉइंट की वैल्यू कितनी देर की है 9a माइनस टू माइनस का b, ये बीच मिड पॉइंट का जो नंबर है वो कितना है 9a माइनस का 2 और कॉमा माइनस का b। a पॉइंट के नंबर कितना देर का है 3a और प्लस का 1 कॉमा माइनस का 3, और b पॉइंट का नंबर कितना देर का है 8a कॉमा 5। ठीक है, 8a कॉमा 5 ये b पॉइंट का नंबर दे रखा है। साथ ही साथ बोल रहे हैं इन द रेशियो 3:1, मतलब रेशियो दे रखा है 3 और 1, 3:1 की फॉर्म में ये नंबर दे रखा है, मतलब m/n जो आपके पास है वो 3:1 है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला अगर बात करें, सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बात कर लें तो सेक्शन फॉर्मूला बात क्या करता है, x इक्वल टू क्या रहेगा, मिड पॉइंट का नंबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस का n। वही सेम कर रहे हैं, m की x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 9a माइनस का 2 और इज इक्वल टू m की जगह पे क्या लिखा है 3, तो 3 की मल्टीप्लाई, x2 कितना दे रखा है x2 है 8a प्लस n की जगह पे क्या लिखा है 1 लिख लोगे, और x1 की जगह पे क्या लिखा है 3a और प्लस का 1 अपॉन में क्या लिखा है m प्लस n, मतलब 3 प्लस का 1। ध्यान से देखना क्या लिख दोगे 9a माइनस का 2 इक्वल टू 3 8 जा 24a और प्लस 3a और प्लस 1 अपॉन 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ध्यान से देखना क्या लिख सकते हो आप इसको, 4 9 जा 36 है माइनस 4 2 जा 8 और इज इक्वल टू 24a और प्लस का 3a और प्लस का 1। देखना 24 और 3 27 हो गया, 27 को इधर ले आओ, मतलब ये हो गया 36a माइनस 27a और इज इक्वल टू माइनस का 8 उधर ले जाओ, मतलब 1 प्लस 8 हो गया, 36 में से 27 गया, बचेगा कितना 9a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9 अपॉन 9, 9 से 9 कट गया, मतलब 1 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 1। a की वैल्यू अगर 1 हो गई तो और हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू तो 1 आ गई है, b की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो देखना ये तो a की वैल्यू फाइंड कर चुके हो, अब नाउ क्या करना है, y इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला जो सेक्शन फॉर्मूले में दूसरे कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस का n। अब हमें उस पर वर्क करना है ताकि हमारा b की वैल्यू आ जाए। तो बाई की जगह पे क्या नंबर लिख रखा है माइनस का b और इज इक्वल टू m की जगह पे क्या लिखा है 3 लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना क्या लिखा है, बाई 2 की जगह पे क्या लिखा है 5 लिखा है, प्लस n की जगह पे क्या लिखा है 1 और बाई 1 की जगह पे क्या लिखा है माइनस का 3 अपॉन में क्या लिखा है m प्लस 1, मतलब m प्लस n कितना है 3 प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखना आगे क्या लिखा है माइनस का b इज इक्वल टू 3 5 जा 15 और माइनस का 3 1 जा 3 अपॉन 3 और 1 हो गया 4, माइनस का b इज इक्वल टू कितना हो गया 15 में से 3 गया 12 अपॉन 4 माइनस का b इज इक्वल टू 4 3 जा 12, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। तो b इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया, a और v की वैल्यू फाइंड हो गई। अगर हम हेंस आप क्या लिख सकते हैं, हेंस द वैल्यू ऑफ a and v रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 1 एंड माइनस का 3, a और v की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। तो यहां पर हमसे सिर्फ a और v की वैल्यू को फाइंड करा रहा था,
ए और बी की वैल्यू को फाइंड हमने कर लिया बहुत ही सिंपल वे में। तो इसी तरह के सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन पे हमें वर्क करना है, बहुत ही सिंपल वे में वर्क करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये सीबीएसई 2016 में आया है, तो थोड़ा सा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नोट करना पड़ेगा ताकि हमारा ये क्वेश्चन छूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी मैं बोलूं तो जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ चुके हैं या अदर बुक्स को पढ़ चुके हैं उन्होंने ये क्वेश्चंस कर लिया होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा है, फाइंड फाइंड द रेशियो फाइंड द रेशियो फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment, y-axis divides the line segments joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of इंटरसेक्शन। बात करूं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी तरह का क्वेश्चंस को कराया गया था। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर पहले कराया था। बस उसमें क्या था, उसमें एक्स एक्सिस था, यहाँ पर वाई एक्सिस है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे, क्या बात करने की बात कर रहा है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास क्या ए और एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट बीच का कोई ले लो, पी पॉइंट ले लो। पी पॉइंट का जो नंबर है वो बाई एक्सिस का है, बाई एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0 रहेगा और बाई की जगह पे तो बाई रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये तो बाई एक्सिस का मतलब मिड पॉइंट का नंबर पता चल गया। ज्वाइनिंग किसको कर रहा है, लाइन सीजमेंट के दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है 5, -6 और दूसरा पॉइंट है -1, -4। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर रहे हैं, उसी पे हमारा वर्क चलेगा। अब ध्यान से सुनना, इसमें हमें क्या कर रहे हैं, पहले तो हमें इसके बाई की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं कि बाई क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसके पॉइंट मतलब इस पूरे 0, y को फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करोगे इसी तरह से। क्या लिख दोगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो हम 1:1 ले ले रहे हैं। ठीक है, रेशियो को 1:1 ही ले ले, या रेशियो भी फाइंड कर रहा है, अच्छा सॉरी रेशियो भी फाइंड कर रहा है। जब रेशियो भी फाइंड कर रहा है तो हमें के रेशियो 1 ही लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू के वाले फॉर्मूला लगाएंगे। x की वैल्यू क्या रहेगी, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस का n। x इक्वल टू कितना है 0 इज इक्वल टू m कितना है k, x2 कितना है माइनस का 1 प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है 5 अपॉन में m प्लस n मतलब k प्लस का 1। ये 0 हो गया, बचा कितना माइनस का k प्लस का 6 और इज इक्वल टू 0, माइनस k इज इक्वल टू माइनस का 6, k इज इक्वल टू कितना हो गया 6। रेशियो तो हमें समझ में आ गया, बोले k रेशियो 1 मतलब 6 रेशियो 1। m की वैल्यू मतलब रेशियो हमारे पास कितना आ चुका है, रेशियो हमारे पास आ चुका है 6 रेशियो 1। ठीक है, अब पॉइंट कर लेते बात सेकंड वाले की, मतलब बाई के अकॉर्डिंग। बाई के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस का n। ठीक है, तो बाई की जगह पे क्या नंबर है, बाई की जगह पे बाई है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा। ठीक है, m की जगह पे क्या लिख लेना है, m की जगह पे 6 और बाई 2 की जगह पे माइनस का 4 प्लस n की जगह पे 1 और बाई 1 की जगह पे क्या लिख लेना है, माइनस का 6 अपॉन में m प्लस n मतलब 6 प्लस का 1। ठीक है, m प्लस n कर लिया। अब ध्यान से देखना क्या करना है, 6 4 जा 24 और माइनस का 6 1 जा 6 अपॉन में 6 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख रहा कुछ पॉइंट गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, -5 -6 -4 हो गया, 6 रेशियो 1 ही बोल रहा है। ठीक है, 6 रेशियो 1 ही आ रहा है और ये नंबर जो हमारा बन रहा है ध्यान से देखना, 6 और 4 5 जा 60, के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रेशियो हमारे पास कितना आ रहा है, रेशियो 5:1 आ रहा है। ध्यान से देखना इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं पे, रेशियो कहीं पे कुछ गलत हुआ है, अच्छा सॉरी 5 5 होगा, सही है
5 बन जाए 5, वही मैं कह रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। माइनस का 5 मतलब के की वैल्यू हो गई 5, रेशियो आएगा 5:1, 5:1 मतलब 5 मल्टीप्लाई, और इधर भी हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा, नीचे हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हो गया, और माइनस का 6 नीचे हो गया कितना, 5 और 1 6, ठीक है। अब ठीक है, हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 20 और 6 कितना हो गया, माइनस का 26/6, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 और 6 को काट लो, 2 से डिवाइड कर लो, माइनस का 13/2 3 जा 6, तो y का पॉइंट कितना आ गया, -13,13/3। तो रेशियो हमारे पास कितना आया, रेशियो बेटा आ गया 5:1, एंड कोऑर्डिनेट्स जो नंबर हमारे आए, कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट आ गए, कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट आया कितना, 0, -13,3, ये हमारा आंसर हो गया। नोट करिए इसे, माइनस का 13/3 नोट करिए जल्दी से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि पॉइंट P divides the line segment points P divide the line segment joining the points A 2, 1 and B 5, -8 such that AP upon AB is equal to 1/3 if P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0. Find the value of k. फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में भी कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन 2010 में सीबीएसई के बोर्ड के द्वारा आया हुआ है, 2010 में। तो थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि ऐसे सभी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, लगभग ये पैसे तो बहुत टाइम का हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलते हैं। लिखा क्या है, पॉइंट्स पे डिवाइड्स द लाइन सीगमेंट। पॉइंट P जो है वो डिवाइड करता है एक लाइन सीगमेंट को। लाइन सीगमेंट जिसके दो पॉइंट A और B होते हैं, उसके द्वारा एक पॉइंट है, एक लाइन है जो P लाइन जिसे हमने बोला गया है, उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। और आपसे बोल रहा है क्या कि अगर P पॉइंट, इसमें AB लाइन जो है वो P पॉइंट के जरिए एक दूसरे को डिवाइड कर रही है, एक दूसरे को डिवाइड कर रही है। A का पॉइंट कितना है, 2, 1 है, और B का पॉइंट कितना है, 5, -8 है। A का पॉइंट 2, 1 है, B का पॉइंट 5, 8 है, और बोल रहे हैं A से P और A से B। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, A से P की डिस्टेंस दे रखी है और A से B की डिस्टेंस दे रखी है। A से P दे रखा है और A से B दे रखा है। तो A से P तो हमें 1 दे रखा है, और A से B हमारे लिए कितना दे रखा है, 3। तो ध्यान से देखना, A से P हमारे लिए 1 दे रखा है, A से B हमारे लिए कितना दे रखा है, 3। तो A से B जो बराबर है वो किसके बराबर है, A से P और P से B के बराबर है, ठीक है। क्योंकि हमें रेशियो में इधर का नंबर भी चाहिए, रेशियो में हमें P से B भी चाहिए, तभी हम रेशियो कर सकते हैं, इस तरह से रेशियो नहीं हो पाएगा। तो देखना करना है क्या है, इसमें जो लिखा है आगे देखना, A से B हमारे पास 3 है, और A से P हमारे पास 1 है, और P से B हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर P से B हमारे पास आएगा 3 - 1, P से B हो गया हमारे पास कितना, 2। तो P से B हमारे पास कितना आ गया, 2। तो कहने का मतलब जो रेशियो है, रेशियो जो है वो हमारे पास कितना है, रेशियो जो है वो कितना है, 1:2। आप बोल सकते हैं 1:2 हमारे पास रेशियो है।
अगर 1:2 इसका रेशियो है तो ध्यान से देखना, 1:2 इसका अगर रेशियो है, पॉइंट भी दोनों दे रखे हैं, करना क्या है अब फाइंड इफ P लाइज ऑन द लाइन 2x माइनस बाई प्लस के इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है 2x माइनस बाई प्लस के पर, P पॉइंट जो है वो 2P जो लाइन पता है इसकी जो लाइन बन रही होगी, यहाँ पर जो भी लाइन बन रही होगी उस लाइन की इक्वेशन बोल रहा है 2x माइनस बाई प्लस के इक्वल टू 0, उस लाइन की इक्वेशन है और ये पॉइंट हमारा P है। तो बताना क्या है k की वैल्यू क्या होगी। अब k की वैल्यू पता करने के लिए x और y के भी तो पॉइंट पता होना चाहिए ना, तो x और y के मतलब P के पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट से होकर के ये इंटरसेक्ट होते हुए जा रही है उसके पॉइंट्स हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला या बाई मिड पॉइंट थ्योरम या बाई सेक्शन फॉर्मूले पे हम बात कर लेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है कि x इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, m कितना है 1 है और x2 कितना है 5 प्लस n कितना है 2 है और बाई जो x1 है वो कितना है 2 है, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा 5 बन जा 5, 2 2 जा 4 अपॉन 3, 5 और 4 9, 9 अपॉन 3 मतलब ये हो गया 3 3 जा 9। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ चुकी है। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। दूसरा पॉइंट हम निकाल लेंगे बाई के लिए क्या रहेगा हमारे पास, देखना बाई के लिए क्या रहेगा, m मतलब 1 और बाई 2 मतलब -8 प्लस n मतलब 2 और बाई 1 हमारा कितना रहेगा 1, अपॉन में क्या रहेगा 1 प्लस 2। ध्यान से देखना बाई की वैल्यू माइनस का 8 और 2 बन जाए 2 अपॉन में 3, ठीक है। ध्यान से देखना 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6, 6 अपॉन 3 मतलब माइनस का 2, तो बाई का पॉइंट कितना आ गया माइनस का 2। देखो कोऑर्डिनेट्स तो निकल के आ गए ना, जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे आ चुके हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 है और p पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का 2 है, और ये लाइन जो जा रही है वो AB के मिड से होकर के जा रही है, कौन सी लाइन, x और y से होते हुए p पॉइंट से होते हुए, और उस लाइन की वैल्यू कितनी है 2x माइनस y प्लस का k। मतलब अगर मैं बात करूं पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ p मतलब पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट 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 ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इज इक्वल टू कितना रहेंगे, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आ गए, x की वैल्यू आई है 3 और y की वैल्यू आई है 2, 3 और 2 हमारे जो आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है, कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता चल गए, वैल्यू अब हमें किसकी फाइंड करनी है, नाउ नाउ द इक्वेशन, नाउ द इक्वेशन। अब हमें किस पे बात करनी है, इक्वेशन पे, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या है 2x माइनस बाई और प्लस k इक्वल टू 0 दे रखी है, 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3 माइनस, और y की वैल्यू कितनी है माइनस का ही है, माइनस का 2 और प्लस का k इक्वल टू 0, 2 3 जा 6 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 और प्लस का k इक्वल टू 0, k इक्वल टू कितना हो गया 6 और 2 8, मतलब उधर जाएगा माइनस का 8। आपकी k की वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस का 8, ठीक है, नोट करिए इसे ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो चलेगा, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखना क्या लिखा है, देखना क्या लिखा हुआ है, इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order find x and y, find x and y। जहां से देखना क्या बोल रहा है, ठीक है। अब जो आपको थोड़ा सा पता करना है वो क्या है, उस पर हम बात कर लेंगे। रेशियो इसके जो रहेंगे, रेशियो तो दिए नहीं है, तो रेशियो जो हमारे रहेंगे
वो कितना रहेगा देख ले रहे हैं, मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। बोल क्या रहा है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि दोनों तरफ की जो साइड्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, और दूसरा इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। वर्टिसेस को बोला गया है एक पैरेललोग्राम है, नाम इसका कुछ दिया नहीं है, हम नाम ले रहे हैं ए, बी और सी और डी, ठीक है। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए पॉइंट हमारे पास कितना है 1,2, बी पॉइंट हमारे पास कितना है 4,2, सी पॉइंट हमारे पास कितना है x,6 एंड डी पॉइंट हमारे पास कितना है 3,5। ध्यान से देखना, ए का पॉइंट क्या बोल रहा है 1,2 लिख लीजिए, बी का पॉइंट क्या बोल रहा है 4,2 लिख लीजिए, सी का पॉइंट हमारे लिए क्या बोल रहा है x,6 लिख लीजिए, और डी का पॉइंट क्या लिखा रखा है 3,5 लिख लीजिए। इस तरह से हमने सभी पॉइंटों को एक दूसरे के साथ लिख दिया है। अब सुना क्या बोल रहा है, इसमें जो पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि मिड पॉइंट हमें निकालना है एसी का मिड पॉइंट और बी और डी का मिड पॉइंट। एसी का मिड पॉइंट और बी और डी का मिड पॉइंट दोनों ही बराबर होंगे, मतलब दोनों ही एक ही है। ए और सी का मिड पॉइंट और बी और डी का मिड पॉइंट दोनों के हमारे कहां पर है, इसी सेम पॉइंट पर है। तो हम बात क्या कर लेंगे कि द मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to the midpoint of BD, midpoint of BD, मतलब AC और BD का जो मिड पॉइंट है वो एक दूसरे के इक्वल है। और मिड पॉइंट के लिए अगर फॉर्मूले की बात करूं तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या रहता है x2, पॉइंटों की बात कर रहा है, ठीक है, पॉइंटों की बात कर रहा है। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, है ना, इसी तरह से तो रहता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना है इसका, x1 है 1 और प्लस x2 कितना है x अपॉन में 2 कॉमा बाई वन कितना है, बाई वन है 2, ठीक है, और बाई 2 कितना है 6 अपॉन में 2, ठीक है, इज इक्वल टू इसके लिए निकाल लो तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमा बाई प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। इसके मिड पॉइंट्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करा हमने। ध्यान से देख रहे हैं ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में 2, और ये हो गया हमारे पास कितना 2 और 6 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 7 अपॉन 2 कॉमा बाई प्लस का 5 अपॉन 2। ध्यान से देखना, करना क्या है, जब मिड पॉइंट है तो ये वैल्यू इसके इक्वल रखनी है, ये वैल्यू इसके इक्वल रखनी है। ताकि ये क्यों रखनी है उसको सुना, ये इसलिए रखनी है ताकि हम x और y की वैल्यू जो फाइंड करने को बोला है वो फाइंड कर सके। तो नाउ क्या करना है, नाउ 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, एक दूसरे के बराबर रखा। नंबर क्या हो जाएगा 2 से 2 नीचे वाला हट गया, 2 से 2 हट गया, नंबर बचा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, एक्स इक्वल टू आ गया 7 माइनस 1 मतलब 6। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 6। अब ऐसे ही सेम इसको भी एक दूसरे के इक्वल रख रहे हैं, मतलब 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू बाई प्लस का 5 अपॉन 2। तो देखना 2 से 2 हट गया, नंबर बचा 8 इज इक्वल टू बाई प्लस का 5। तो बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस का 5, और 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3। तो x का पॉइंट x इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, और y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। x इक्वल टू 6, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे hence the value of x and y is 6 and 6 comma 6 and 3 respectively, 6 and 3 respectively जो इसकी वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू 6 आ गई है और y की वैल्यू 3 आ गई है। ये दोनों वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग कर चुके हैं। तो ध्यान से देख रहे हैं इसमें क्या बोल रहे हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं उस पर बात करेंगे अब, ठीक है। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया और ये क्वेश्चंस भी हमारा थोड़ा सा आने वाला क्वेश्चन ही है। तो अगला क्वेश्चन देखना क्या लिखा हुआ है। अब थोड़े से हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस पे चलेंगे जो हमारे बहुत ही ज्यादा सरल भी है और बहुत ही ज्यादा टफ भी है, ज्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं, ठीक है। अब हम ऐसे क्वेश्चंस पे चल रहे हैं जो वाकई में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है।
तो देखना इसमें क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो नंबर रहेगा वो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, find the coordinate of the point trisection, find the coordinate of the point trisection। ट्राइसेक्शन का ट्राइसेक्शन से करें या नहीं करें, चलो छोड़ो इसको, छोड़ो ठीक है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट हुज सेंटर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखना, फाइंड द, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, of a point A where AV is, where AV is the diameter, AV is the diameter of a circle, of a circle whose center is, whose center is 2 comma minus का 3 and V is 1 comma 4। देखना इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक सर्किल है और उस सर्किल में फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ए को, वेयर एवी इज द डायमीटर, एवी जो है वो डायमीटर है, ए और बी एक डायमीटर है, ठीक है, ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज, जिसका सेंटर हमारे पास कितना दे रखा है 2 कॉमा माइनस का 3, सेंटर मतलब मिड पॉइंट, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर होगा, 2 कॉमा माइनस का 3 दे रखा है। और क्या बोल रहा है, बी का पॉइंट हमारे लिए बोल रहा है 1,4 है, तो 1,4 अगर बी का पॉइंट है तो ए का पॉइंट क्या होगा, मान लिया ए का पॉइंट x, y होगा, तो लेट द पॉइंट ए, लेट द पॉइंट ए का पॉइंट कितना हो जाएगा x, y, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बाई मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम लगाएं, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखना 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इज इक्वल टू, 2 इज इक्वल टू रहता है क्या, x2 प्लस x1 मतलब 1 प्लस x अपॉन, अपॉन में 2, 2 से 2 की मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1 प्लस x, 1 प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, x इक्वल टू हो गया 4 में से बन गया 3, ठीक है। सेम इसी तरह से अगला कि माइनस का 3 इज इक्वल टू बाई 2 प्लस बाई 1, बाई 2 प्लस बाई 1 मतलब 4 प्लस का बाई अपॉन में 2, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 हो गया इक्वल टू 4 प्लस का बाई, बाई इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 6 और माइनस का 4 मतलब बाई इज इक्वल टू हो गया माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना फिर इसी तरह से, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन which, in which the y एक्सिस, ये तो कर चुके हैं है ना, इस टाइप का क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस कर चुके हैं, लिख लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस divides the line segment, line segment joining the points, joining the points 5 comma minus 6 and minus 1 comma minus 4, also find the coordinate, also find the coordinates of the point, of the point of division।
नोट करिए इसे। इस क्वेश्चंस को भी हमें कुछ इसी तरह से करना है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? फाइंड द रेशियो इन विच द बाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सीगमेंट। बाई एक्सिस के द्वारा ये लाइन सीगमेंट्स को डिवाइड किया गया है। बाई एक्सिस का मतलब हो गया x इक्वल टू 0 और ये तो बाई का रहेगा ही रहेगा। दो पॉइंट क्या दे रखा है? एक पॉइंट है हमारे पास कितना 5 -6 और दूसरा पॉइंट कितना है -1 -4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ये वाले पॉइंट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, और रेशियो भी फाइंड करना है। रेशियो हमने क्या मान लिया? k रेशियो 1। रेशियो भी फाइंड करने को बोल रहा है, ए पी और बी पॉइंट बोल रहा है। मतलब ध्यान से समझिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो फाइंड करिए। रेशियो हमने मान लिया 1 रेशियो के रेशियो 1 और बीच का जो पॉइंट है वो बाई एक्सिस वाला पॉइंट है। बाई एक्सिस मतलब एक्स की पॉइंट तो 0 रहेगा, 0 बाई। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में हमने करा था और साथ ही साथ इसके पॉइंट को भी पूछ रहा है। तो देखना ध्यान से, क्या लिख सकते हो? बाइसेक्शन फॉर्मूला। बाइसेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको जो करना है वो क्या करना है कि 0 हाँ 0 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में k प्लस का 1। k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0 हो गया इज इक्वल टू कितना बचा? माइनस का k और 5 बन जा 5। k इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई? 5। रेशियो हमारे पास क्या आ गया? 5 रेशियो 1। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें अभी करा ही था, इसी टाइप का क्वेश्चन। k इक्वल टू 5 आ गया k रेशियो। चलो कोई नहीं, दोबारा से कर लो। बाई इज इक्वल टू कितना हो गया? देख रहा बाई इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 6 अपॉन k प्लस का 1। k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी? 5। तो 5 मल्टीप्लाई -4 प्लस माइनस का 6 अपॉन 5 प्लस का 1 नंबर हो गया 5 4 जा 20। ठीक है, 5 4 जा 20 और माइनस का 6 अपॉन 6 मतलब माइनस का 26 अपॉन 6। ये तो अभी करा ही था। ठीक है, दोबारा से आ गया है, सॉरी, कोई बात नहीं, नोट कर लेना। ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए हो गया है क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। 2010 और 2016 दोनों में ही आया हुआ है। 2010 और 2016 दो सालों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पॉइंट एक क्वेश्चन और देखना है इसी तरह का। ठीक है, क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है कि क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि इफ द पॉइंट C -1, 2 divides internally divides internally the line segment joining the points A 2, 5 and B X, Y in the ratio 3:4. Find the value of x square plus y square। देखो सिंपल ही है, कर लिया है। मुझे लगता है कि सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप ना कर पाए, क्योंकि सभी इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है ये, है ना। जैसा कि हमने बताया भी था कि बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है। लिखा क्या है कि इफ द पॉइंट सी का पॉइंट दे दिया, सी का पॉइंट क्या है? -1, 2। ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ए पॉइंट दे दिया कितना 2, 5 और बी पॉइंट कितना दे दिया x, y। ठीक है, ए और रेशियो दे रखा है 3:4। 3:4 दे रखा है। फाइंड करना है पहले तो इसके x और y की वैल्यू ये फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के बाद x² + y² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करोगे? वही सेम
बाइसेक्शन फॉर्मूला मतलब -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 प्लस का 4, 3 प्लस का 4 क्या हो गया -1 इक्वल टू 3x और प्लस का 4 टू जा 8 अपॉन में 7 नंबर हो गया 3x प्लस का 8 इक्वल टू माइनस का 7, 3x इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 8, -7 और -8, 3x इक्वल टू हो गया माइनस का 15, आपका नंबर क्या हो गया x इक्वल टू माइनस का 15 अपॉन 3, 3 से काटोगे तो माइनस का 5, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू को निकालोगे तो क्या करोगे 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3 प्लस 4। ध्यान से देखना, इसको भी इसी तरह से कर रहे हैं। क्या रहेगा 2 इज इक्वल टू 3y और प्लस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और अपॉन में 7, 7 से 2 जा 14 हो गया इक्वल टू 3y प्लस का 20, नंबर क्या हो गया 3y इज इक्वल टू 14 माइनस का 20, 3y इज इक्वल टू माइनस का 6, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 अपॉन 3, 3 2 जा 6 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। देखो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5 और y की वैल्यू आ गई माइनस का 2, तो पॉइंट जो हो गए कोऑर्डिनेट्स जो हो गए आपके पास वो कितने हो गए, कोऑर्डिनेट्स तो हो गए हमारे पास क्या माइनस का 5 कॉमा माइनस का 2, लेकिन हमसे पूछ क्या रहे नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखना एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स का स्क्वायर मतलब -5 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, नंबर हो गया 25 और 4 कितना आ गया 29। ठीक है, 29 हमारा आ चुका है। ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा था और मुझे उम्मीद है कि सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, पहला था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम हमारा डिस्टेंस ये सेक्शन फॉर्मूला भी फॉर्मूला था कि जिसमें हमने क्या करा था, दो फॉर्मूले से दो पॉइंटों को एक दूसरे को डिवाइड कर रहे थे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। और अगर जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो रह गया है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। रहने का उम्मीद सिर्फ यही होगा कि उससे रिलेट करने वाले क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा चुके होंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बिल्कुल कमेंट करें बेझिझक।